I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmad, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. Oh my God, मैंने हमेशा सोचा है मुझे आप जीसस कहें, मुझे आप हजरत ईसा कहें. I would love it. I'm the king. I am who I am. वेलकम वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जुकबर. आप देख रहे हैं अजीजों, आप मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक अब्दुल्ला नाम से एक शख्स आ गया जो खुद को मेहदी क्लेम कर रहा है. क्या मुखालफे मसीह दुनिया के सामने लाया जा चुका है? I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmad, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. I am the son of the East through my father, and the son of the West through my mother. I am like Zulkarnain, who with one horn in the east and one in the west, and I am the inheritor of all that lies between. I am more knowledgeable than any false pope, and I am appointed by name in the will of the prophets. My name is also on the tongue of Isaiah, who prophesied of the righteous servant, and he said, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. According to you, Jesus alayhi salam had no offspring, and his days were cut short. But I am that servant. I am Abdullah, the righteous servant of God. तो ये सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं. ये वीडियो आप सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या ये शख्स मुखालफे मसीह है या नहीं है. तो देखिए, मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला कि ये मुखालफे मसीह है या नहीं है. खुदा का कलाम है जो कि हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि मुखालफे मसीह दुनिया के एंड पर आएगा, और उसके लिए कुछ निशानियां दी गई हैं खुदा के कलाम के अंदर. तो आइए उन निशानियों को देख लेते हैं, और तभी हम जान पाएंगे कि क्या हकीकत में ये मुखालफे मसीह है या नहीं है. तो सबसे पहली चीज जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए वो है जी रेवलेशन चैप्टर 13, मुकाशफा की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, एंड आई स्टूड अपॉन द सैंड ऑफ द सी एंड सॉ अ बीस्ट राइज अप आउट ऑफ द सी. पहला जो हैवान है वो कहां से निकल रहा है? समंदर में से निकल रहा है. नीचे आए तो यहां पर आप देख सकते हैं 11वीं आयत में लिखा है, आई बिहेल्ड अनदर बीस्ट कमिंग अप आउट ऑफ द अर्थ एंड ही हैड 2 horns लाइक अ लैम्ब एंड ही स्पेक एज अ ड्रैगन. यानी कि दूसरा जो हैवान है वो कहां से निकल रहा है? जमीन में से निकल रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 2 हैवानों ने आना है. बेसिकली एक मुखालफे मसीह है और दूसरा उसका झूठा नबी है. इसके बारे में हमें आगे चलकर चैप्टर 19 में भी पढ़ने को मिलता है. रेवलेशन चैप्टर 19 मुकाशफा 19 बाब 20 आयत में देखें, लिखा है, एंड द बीस्ट वाज टेकन एंड विद हिम द फॉल्स प्रॉफिट that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये 2 लोग हैं जो कि आ रहे हैं. एक मुखालफे मसीह है जो कि पॉलिटिकल लीडर होगा, और एक उसका झूठा नबी है जो कि एक रिलीजियस लीडर होगा. तो यहाँ पर आपको इसका झूठा नबी कहाँ पर नजर आ रहा है? ये तो खुद ही मिरेकल्स कर करके दिखा रहा है. तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये दोनों रोल खुद ही अदा करने की कोशिश कर रहा है. ये कहीं से भी बिब्लिकल मुखालफे मसीह नहीं होने वाला, क्योंकि कलाम के मुताबिक जो झूठा नबी है वो मुखालफे मसीह के सामने उसकी कुदरत एक्सरसाइज के अंदर लेके आएगा. यानी कि लोगों को मोजज़े, झूठे मोजज़े कर करके दिखाएगा, लोगों की आंखों के सामने आसमान से आग तक मंगवा लेगा. तो ना तो इसने कोई ऐसा मिरेकल अभी तक किया है, और दूसरे नंबर पर यह है कि ये सिर्फ अकेला है, इसके साथ झूठा नबी नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये बिब्लिकल नैरेटिव के ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है. रुको जरा, सबर करो. अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि खुदा का कलाम हमें बताता है रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 के अंदर देखें क्या लिखा है. मुकाशफा 13 बाब 18 आयत में लिखा है, हियर इज विजडम, लेट हिम दैट हैथ अंडरस्टैंडिंग काउंट द नंबर ऑफ द बीस्ट, फॉर इट इज द नंबर ऑफ अ मैन एंड हिज नंबर इज 603 जिसका मतलब है 666. यानी कि इसके नाम का अदद 666 बनना चाहिए. तो चलिए इसका नाम है क्या, हम पहले इसका नाम देख लेते हैं. जिसका पूरा नाम है अब्दुल्ला हशीम अब्बा
अल सादिक, जो कि इसका रियल नेम नहीं होने वाला है, लेकिन क्योंकि इसका यही नाम सामने आ रहा है इसलिए हम इसी को कॉपी करेंगे और जाकर इसके नाम के अदद को कैलकुलेट करके देखेंगे क्या ये 666 बनता है या नहीं बनता। तो ज्योमेट्रिया कैलकुलेटर मैंने खोल लिया है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि नंबर इसका क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल ज्योमेट्रिया के अंदर 182 नंबर बनता है, 182। इंग्लिश ज्योमेट्रिया के अंदर इसका 1092 बनता है और हिब्रू ज्योमेट्रिया के अंदर इसका नंबर 597 बनता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 666 इसका नाम का अदद नहीं बनता। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार हिब्रू के अंदर हमें जो ना इसका कैलकुलेट करना चाहिए, तो चलिए एक काम करते हैं कि हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं हिब्रू के अंदर और इसको हम चेक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ और आप देखिएगा कि मैं इसके नाम को दोबारा से कैलकुलेट करके देखूंगा कि क्या 666 बनता है या नहीं बनता। तो आपके सामने है हिब्रू के अंदर जब हमने इसको ट्रांसलेट करके इसके नाम को किया तो तब भी 712 इसका नंबर आता है, कहीं से भी इसके नाम का नंबर 666 नहीं बनता है, जिसका मतलब यह है कि दूसरा पॉइंट भी हमें प्रूव कर रहा है कि यह शख्स कहीं से भी मुखालफे मसीह नहीं है, जो कि बिब्लिकल नैरेटिव है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कैसे ये शख्स महदी भी नहीं है, और उसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम क्यों किसी महदी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं जो कि महदी का इंतजार कर रहे हैं, मसीही कहीं से भी महदी का इंतजार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। अब मजीद रेवलेशन चैप्टर 13 मुकाशफा 13 बाब की अगर आप चौथी आयत में पढ़ें, बल्कि तीसरी आयत में अगर आप पढ़ें तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, एंड आई सॉ वन ऑफ हिज हेड्स as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. All the world wondered after the beast का मतलब यह है कि पूरी की पूरी दुनिया मुखालफे मसीह की पूजा करेगी, उसके पीछे जाएगी और कहेगी कि कौन इसके जैसा है, कौन इससे जंग कर सकता है। अगले ही आयत के अंदर लिखा है who is able to make war with him, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये फिर भी इस क्राइटेरिया के ऊपर भी पूरा नहीं उतरता है, क्योंकि इसके लोग जो हैं, इसके मानने वाले जो थोड़े से लोग हैं, वो स्ट्रीट्स के ऊपर जाकर, सड़कों पर जाकर बैनर्स लेकर यूके के अंदर, यूरोप के अंदर इसको प्रमोट कर रहे हैं कि यही महदी है, इसको मान लो, प्लीज इसको मान लो। तो दुनिया वाले इग्नोर मार रहे हैं, कोई भी इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। Hola a todos. Les quedan pocos tiempo para elegir el verdadero papa. You have only few days left to choose the true pape. Vous avez que quelques jours pour choisir le vrai pape. Hola a todos. Les quedan pocos tiempos, pocos días para elegir el verdadero papa. Vous avez que quelques jours pour choisir le vrai pape. You have only few days left to choose the true pape. You have only few days left to choose the true pape. You have only few days left to choose the true pape. इतना बेचारा एंटी क्राइस्ट नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि जैसे पोप है, पोप हमें नहीं पता होता कि असल में वो शख्स कौन है। जैसे ही वो शख्स सिलेक्ट करके कुर्सी के ऊपर, तख्त के ऊपर बिठा दिया जाता है तो हम उसको पोप कहते हैं कि ये पापाए आजम है। इसी तरह से जब मुखालफे मसीह आएगा तो झूठा नबी हमारे सामने मोजज़ात कर करके दिखाएगा और साबित करेगा कि यही खुदा है, लेकिन उससे पहले ही उसको तख्त पर बिठा दिया जाएगा। जब उसको तख्त पर बिठा दिया जाएगा तो पूरी दुनिया, जैसे अगर अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप, तो कोई भी नहीं कह सकता कि डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं है। या लोग प्रूफ मांग रहे होंगे, जी हमें प्रूफ करके दिखाओ कि तुम अमेरिका के सदर हो। कोई भी ये सवाल नहीं करता है, क्योंकि वो अथॉरिटी के अंदर ऑलरेडी बैठा होता है। खुदा के कलाम के मुताबिक जो मुखालफे मसीह है, जितने भी 10 बादशाहतें बनेंगी, वो 10 बादशाह अपना सारा इख्तियार, यानी कि अपनी सारी पावर मुखालफे मसीह को दे देंगे। तो ये शख्स कहीं से भी मुखालफे मसीह के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं बैठता है। एक और इसका पॉइंट ये है कि मुखालफे मसीह यहूदियों में से होगा, क्योंकि वो उनका मसाया होगा खुदा के कलाम के मुताबिक। लेकिन यहां पर यह शख्स खुद को महदी कह रहा है, मुसलमानों की तरफ से ये खुद को शो कर रहा है, तो जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये कहीं से भी मुखालफे मसीह नहीं है। एक और पॉइंट आप इसका देखिए, बड़ा ही अमेजिंग किस्म का पॉइंट कि क्यों ये मुखालफे मसीह नहीं है। इसका चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है द मेहदी हैज अपीयर्ड, और आप नोट करें कि इसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। इसके सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ 65-66,000, यानी कि पूरी दुनिया में से सिर्फ 66,000 लोग इसको यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, और वो भी इसकी सारी वीडियोस नहीं देखते हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने पॉपुलर वीडियोस इसकी निकाली हुई हैं, अगर आप इसकी लेटेस्ट वीडियोस को देखेंगे तो उसके ऊपर कोई खास व्यूज नहीं आ रहे हैं।
आप देख सकते हैं 13,000 व्यूज़ हैं, ये 1 लाख पे चली गई, ठीक है, फिर ये 1 लाख पे जा रही है अभी क्योंकि इसको हाइप मिली है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन आप पीछे देखें तो कोई खास व्यूज़ नहीं आ रहे, 8,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मजीद इसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी फंड रेजर वीडियोस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड रेजर फंड रेजर फंड रेजर फंड रेजर, ये सारी वीडियोस इसकी फंड रेजर वीडियोस हैं। जिसका मतलब क्या है जी? ये आपसे डोनेशन मांग रहा है। इतना गरीब एंटी क्राइस्ट जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, खुद को मनवाने की कोशिश कर रहा है, ये मुखालिफ मसीह हो ही नहीं सकता। अब सिर्फ अगर आप इसके मजहब का जो लोगो है, इसके मजहब के लोगो के ऊपर ही देख लें तो आप समझ जाएंगे कि ये सब कुछ आ कहां से रहा है। इसका लोगो एक 6 पॉइंटेड स्टार है, ये वही जादूगरी का स्टार है जो कि इसराइल के झंडे के ऊपर बना हुआ है। तो आपके सामने है कि ये कहां से चीज आ रही है। ये सारी की सारी चीज आ रही है, ये एक प्रोपोगेंडा है, एक साइओप है, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जिसका मकसद ये चेक करना है कि कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोगों को खुदा के कलाम का पता है कि कोई भी मुंह उठाकर अगर क्लेम कर लेता है तो कितने लोग हैं जो कि उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देंगे। पहली चीज़ ये है कि ये मुसलमानों का मेहदी खुद को कह रहा है और मुसलमान भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितने इसने क्लेम्स किए वो सारे के सारे बोगस और फ्रॉड हैं, जिसकी वजह से मुसलमान भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। फिर दूसरे नंबर पर चीज़ ये है कि इसका जो रिलीजन इसने अपना बनाया हुआ है वो अहमदिया रिलीजन है, ठीक है। अहमदिया की आगे एक ब्रांच है, एक कल्ट है उसके अंदर। तो आपके सामने है कि अहमदियों को वैसे ही मुसलमान कंसीडर ही नहीं करते हैं। अब अगर आप नोट करें तो इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसका ये आर्टिकल पड़ा हुआ है। तुर्की के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट थी कि इनको डिपोर्ट ना किया जाए। तुर्की मस्ट नॉट डिपोर्ट मेंबर्स ऑफ द अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट सीकिंग असाइलम, यानी कि जितने भी इस रिलीजन के मानने वाले हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया, इधर उधर से जो मानने वाले जा रहे हैं, ये कहां पर जा रहे हैं? ये तुर्की में जा रहे हैं असाइलम लेने के लिए। और तुर्की इनको डिपोर्ट कर रहा था क्योंकि वहां पर भी जो मुसलमान रहते हैं वो इनको बिल्कुल भी मुसलमान कंसीडर नहीं करते। लेकिन आप नोट करें कि यूएन ने पीछे से कहा कि जनाब आप इनको बिल्कुल ना निकालें, इनको डिपोर्ट ना करें। तो इसका मतलब ये कि इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिनका क्या मकसद है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका टारगेट मुसलमान है, क्योंकि अगर आप नोट करें तो यूके के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? इनका हेडक्वार्टर यूके के अंदर ही है। तो जीजो मेरे ख्याल से ये कहीं से भी मुखालिफ मसीह नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम की प्रोफेसी पूरी हो रही है। जैसा यीशु मसीह ने फरमाया था कि बहुतेरे झूठे नबी और झूठे मसीह आएंगे जो कि बड़े बड़े निशान दिखाएंगे, इतने ज़्यादा बड़े निशान दिखा सकते हैं कि हो सके तो खुदा के बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। तो आपके सामने है ये एक अहमदी औरत है, ये अहमदियों के अंदर से ही निकल रहे हैं। आप नोट करें ये एक अहमदी औरत है जो कि क्लेम कर रही है कि ये यीशु मसीह है। आप ज़रा सुनिएगा। मेरे बाद कोई औरत नबी नहीं आएगी, कोई नबी बस खत्म, कोई औरत नबी आ ही नहीं सकती मेरे बाद। जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी है, उनका मेरे साथ मिलना बहुत जरूरी था। आप क्या नाम लेंगे? हजरत, आपको हजरत कहेंगे? आप मुझे ओह माय गॉड, मैंने हमेशा सोचा है मुझे आप जीसस कहें, मुझे आप हजरत ईसा कहें, आई वुड लव इट। आई एम द किंग, आई एम हु आई एम। तो आपके सामने अजीजो हम वाकई आखिर दौर के अंदर हैं जब झूठे नबी और झूठे मसीह उठ खड़े हो रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि वही यीशु मसीह की दूसरी आमद है और वही महदी है। अब मैं आपको बता चुका हूं शुरू के अंदर कि क्यों मसीही इनको नहीं बिलीव करते हैं कि कोई महदी आने वाला है। उसकी रीजन ये है कि अगर मसीहियों ने इस्लाम की सारी प्रोफेसीज के ऊपर बिलीव करना होता तो वो सबसे पहले इस्लाम के प्रॉफिट को मान लेते। लेकिन क्योंकि मसीहियों के कलाम में ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, यीशु मसीह इज द लास्ट प्रॉफिट, बल्कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, नबूवत वहां पर खत्म हो गई है। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने तक नबी थे, उसके बाद नबी नहीं आएंगे। सारी नबूवत जो है वो खत्म हो चुकी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि कोई महदी आएगा और वो एंटी क्राइस्ट होगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप बिलीव करते हैं कि इस्लाम के अंदर जो प्रोफेसीज की गई हैं वो सारी की सारी सच हैं और सही हैं। अगर आप उनको सच और सही मानते हैं तो फिर आपको इस्लाम के प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रोफेसीज जो हैं आपने उनको भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो सीधी सी बात यह है कि मसीही ये बिलीव नहीं करते हैं कि किसी महदी ने आना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का बिलीफ है कि आखिर दौर के अंदर महदी आएंगे और हजरत ईसा आएंगे और वो दोनों मिलकर दज्जाल को
कत्ल करेंगे। ये इस्लाम के अंदर प्रोफेसी है, मसीहियों का इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मसीहियों को किसी सूरत भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुखालिफ मसीह आएगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा।